In this lecture, I will explain you irreversible reactions, reversible reactions, equilibrium, type of equilibrium, physical equilibrium जिसे equilibria भी बोलते हैं, chemical equilibrium, equilibrium dynamic क्यों होता है, equilibrium law जिसे law of mass action बोलते हैं, characteristic of equilibrium and finally type of chemical equilibrium, homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होती हैं, दे आर सेड टू बी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से सिर्फ हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की साइड जा रही है, प्रोडक्ट टू वापस रिएक्टेंट की साइड रिएक्शन नहीं आ पा रही है, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाती हैं प्रोसीड, सेड टू बी रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है, इट मीन्स रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रही है। तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होने वाली रिएक्शंस को ही बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस की वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बैकवर्ड रिएक्शन रेट के इक्वल हो जाता है, या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। Equilibrium in some physical processes, solid liquid equilibrium, solid into liquid and liquid into solid, solid to liquid, या यहाँ जैसे हमने ice to water लिया है, ice to water यानी melting rate of fusion and water to ice rate of solidification। जब rate of fusion and rate of solidification equal हो जाता है, that is said to be solid liquid equilibrium, यानी आइस से वाटर बनने का रेट एंड वाटर से आइस बनने का रेट इक्वल हो जाता है, दैट इज सेड टू बी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन ए थर्मस फ्लास्क जब टेम्परेचर 273 केल्विन है, वेसल क्लोज्ड है। अनदर फिजिकल इक्विलिब्रियम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड से वेपर बनना यानी कि वेपोराइजेशन, वेपर टू लिक्विड बनना यानी कि कंडेंसेशन। जब वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, देन इट इज सेड टू बी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम दैट इज आल्सो द फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड टू वेपर एंड वेपर टू सॉलिड बोथ आर अंडर सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड आयोडीन का वेपर आयोडीन में, वेपर आयोडीन का सॉलिड आयोडीन में कन्वर्जन का रेट जब इक्वल हो जाता है, that is said to be solid vapor equilibrium. Equilibrium in chemical processes, or you can say chemical equilibrium. In case of reversible reactions, reactant से बनते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बनते हैं रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, then it is said to be forward reaction. प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना said to be backward reaction. For example, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्लोज्ड वेसल में हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। क्योंकि वेसल क्लोज्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर कंबाइन होके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द केमिकल प्रोसेस और केमिकल इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम कब? जब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनने का रेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनने के रेट के इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अंडरस्टैंड with the help of the graph plotted between the concentration of the reactant and time. Initially जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है दिस वन, एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होती है या होती ही नहीं है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती। अब जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है और एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर स्टेज और स्टेट ऑफ ए रिएक्शन, बोथ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट। तो जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस वन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस वन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है। तब भी रिएक्शन चलती रहती है दोनों डायरेक्शन में, बैकवर्ड में भी फॉरवर्ड में भी। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी डायनेमिक, इसीलिए इसे डायनेमिक कहा जा रहा है। चूंकि इक्विलिब्रियम तो यहाँ स्टेबलाइज हो गया है जब दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल हो गया है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई है, उसके बाद भी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती रहती है। दैट इज वाई इक्विलिब्रियम सेड टू बी डायनेमिक। इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। बिफोर एक्सप्लेनिंग द लॉ, लुक हियर एट दिस हाइपोथेटिकल इक्वेशन। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी प्रोडक्ट हैं, स्मॉल ए रिएक्टेंट ए का कोफिशिएंट, स्मॉल बी रिएक्टेंट बी का कोफिशिएंट, स्मॉल सी प्रोडक्ट सी का कोफिशिएंट, स्मॉल डी प्रोडक्ट डी का कोफिशिएंट। जो ये कोफिशिएंट्स हैं, दीज आर सच नंबरिंग यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। दिस इज सिंपली ए, ये सिंपली ए मतलब रिएक्टेंट ए। अगर इस रिएक्टेंट ए को स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर बंद कर दें बड़े ब्रैकेट में, तब हम इसको रीड करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर यहाँ पर लिख दें बी तो हम इसे कहेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। चूंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तब दिस जो यहाँ प्रोडक्ट सी है ये भी एज ए रिएक्टिंग सब्सटेंस का काम करेगा। कब? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो दिस सी को अगर यहाँ पुट कर दें तो दिस वन रीड एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डी पुट करते हैं तो दैट इज रीड एज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे, जो कि साइंटिस्ट के नेम हैं जिसने ये लॉ दिया, बता रहे हैं कि किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो एक्शन का रेट है वो उसके मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब बात करते हैं रिएक्शन की तो रिएक्शन का रेट जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उन सब की मोलर कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे, rate of action of reactant A directly proportional to the molar concentration of reactant A, that is for B, B के एक्शन का रेट B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तब रिएक्शन का रेट बनेगा प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है लाइक दैट दिस स्मॉल ए, दिस स्मॉल बी विल गोज टू द पावर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज लाइक दैट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज आर एफ, आर रेट ऑफ रिएक्शन, एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के एफ। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिया गया है के एफ, that is forward reaction rate constant. तो rate of forward reaction RF is equal to KF, molar concentration of reactant A into molar concentration of reactant B with exponents with powers of their coefficients. Similarly जब रिएक्शन हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में तब
this will become reacting species, this will become also reacting species. उस कंडीशन में rate of backward direction RB, B for the backward, R for the rate, is equal to KB, constant for the backward reaction rate, into molar concentration of C and molar concentration of D with the powers of their coefficients. जो coefficients है उनको यहाँ पर पावर या एक्सपोनेंट में यूज कर रहे हैं, लाइक दैट. इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें, रेट ऑफ फॉरवर्ड दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड. नाउ क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने के बाद दिस के बी को हम ला रहे हैं इधर के एफ के साथ, तो बन गया के एफ अपॉन के बी. एंड दिस जो यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज हैं इनको लिया है इस साइड, तो दैट विल बिकम upon of this, and this ratio of forward reaction rate constant and backward reaction rate constant is said to be equilibrium constant Kc. For the reaction N2 gas plus 3H2 gas reversible to NH3 gas, तो equilibrium constant Kc बनेगा this one NH3 जो कि राइट साइड में है की पावर 2. पावर 2 यहाँ क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 आ रहे हैं, अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 जिसका यहाँ पर मोल्स कोई नहीं तो 1 मानेंगे, तो पावर भी 1 रहा, प्लस H2 जिसके यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं 3, दिस वन इज 3, तो यहाँ पर पावर बनता है 3. तो दिस वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. एंड इफ अगर इस रिएक्शन का रिवर्स लें 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस, उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc डैश मान रहे हैं, तब इन दिस कंडीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस N2 हेयर कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो पावर बनेगा 1 इनटू दिस H2 हेयर जिसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3, क्यों कोफिशिएंट है 3, अपॉन दिस रिएक्टेंट साइड NH3 जिसकी पावर बनेगी 2 चूँकि कोफिशिएंट यहाँ पर है 2. फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन एंड दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो क्या होगा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में Kc इंटू Kc डैश, राइट साइड में करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इंटू दिस. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड में N2 कैंसिल बाय दिस N2, H2 कैंसिल बाय दिस H2, NH3 कैंसिल बाय दिस NH3, तो इधर बचेगा सिर्फ 1 दैट इज दिस. तो इस तरह से Kc इंटू Kc डैश इज इक्वल टू 1 और Kc इज रेसिप्रोकल ऑफ Kc dash. Characteristics of equilibrium constant. नंबर फर्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी अप्लाई होगा जबकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया हो, मतलब प्राप्त कर लिया हो. नंबर 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उनके इंडिपेंडेंट होती है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक यूनिक वैल्यू रखता है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन जिसे बैलेंस्ड इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया हो. किसी भी रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्स के इक्वल होता है. लाइक दैट, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इनवर्स और द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन. किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस रिएक्शन की कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड होता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से आया हो या डिवाइडेशन से आया हो. केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम.
अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सब सेम फेज में हैं, that is said to be homogeneous equilibrium. Some examples of homogeneous equilibrium. In gaseous phase, hydrogen gas, iodine gas, hydrogen gas, iodine gas combine होके HI बनाते हैं और HI reverse H2 and I2 gas बनाते हैं. Nitrogen gas, hydrogen gas and the product ammonia gas. This is also the example of homogeneous mixture, that is because of all are in same phase. Similarly, in case of liquid phase, ethyl acetate aqueous solution, water liquid, both reactant are in same phase. Formation of acetic acid aqueous and ethanol aqueous, these products are also in the same phase. So these are the examples of homogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium, अगर reacting species same phase में नहीं है, then it is said to be heterogeneous equilibrium, such as solid gas phase. Calcium carbonate solid, calcium oxide solid, but carbon dioxide is a gas. So it is heterogeneous equilibrium. Similarly, zinc solid, copper sulfate aqueous, copper solid, zinc sulfate aqueous, that is said to be solid liquid phase because all of the components, all of the reacting species are in different phases.